निकोला टेस्ला ने कहा था कि यदि आप 3, 6 और 9 अंकों का महत्व जानते हैं तो ब्रह्मांड की चाबी आपके पास है। शायद निकोला टेस्ला दुनिया को इन अंकों का रहस्य बताना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी यह तकनीक ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई क्योंकि लोग विज्ञान के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। एक कारण ये भी है कि लोग आमतौर पर उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास अनेक उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अदृश्य चीजों का भी अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए हम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख पाते, लेकिन बिजली की सहायता से सारे छोटे बड़े काम करते हैं। बिजली अदृश्य होने के बावजूद भी इसका अस्तित्व है, तो हम आसानी से मान सकते हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो अदृश्य है परंतु वास्तविक है। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व है। लाखों करोड़ों लोगों ने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की सहायता से अपने सपनों को पूरा किया है। इस प्रकार आपने देखा कि ये 3, 6 और 9 अंक बहुत विशेष है, और जैसा कि निकोला टेस्ला ने बताया, हम इन अंकों के द्वारा ब्रह्मांड का रहस्यमय दरवाजा खोल सकते हैं। और यह उतना ही आसान है जितना आप फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी निकालकर पीते हैं, बस आपको ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर विश्वास रखना होगा। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे करें? हाउ टू डू 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना बहुत आसान है। आप स्वयं पर पूरा विश्वास रखें कि आप जिस भी चीज को चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आइए नीचे दिए गए कुछ आसान चरणों में समझते हैं कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे करें। 1. अपनी एक इच्छा निर्धारित करें। सेट योर वन डिजायर। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है। कई बार हम सारी इच्छाओं को एक साथ ही पूरा करना चाहते हैं, परंतु किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आपको एक समय में अपनी एक ही इच्छा के लिए करना चाहिए। यदि आप एक ही समय में 2 या इससे भी अधिक इच्छाओं के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड भ्रमित, कंफ्यूज हो जाए और आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम ना मिले। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप सफेद और लाल रंग दोनों एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार दोनों रंग मिल जाएं, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि आपको इन दोनों रंगों का मिश्रण गुलाबी रंग मिल जाए, अर्थात परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार ना मिले। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जब किसी एक इच्छा के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पूरी कर ले, उसके बाद ही किसी दूसरी इच्छा के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करें। आप अपनी ऐसी इच्छा चुनें जिसे आप दिल से पूरा करना चाहते हो और आपको विश्वास हो कि इसे पूरा किया जा सकता है। इससे यह 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए और भी अच्छे से काम करेगी। 2. अपनी एफर्मेशन बनाएं। मेक योर एफर्मेशन। अब आपको अपनी इच्छा प्रकट करने वाली कोई एक एफर्मेशन बनानी है। एफर्मेशन का मतलब है कि आपको अपनी इच्छा को व्यक्त करने वाला कोई सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। आपकी एफर्मेशन छोटी होनी चाहिए ताकि आप इसे आसानी से दिन में 18 बार लिख सके। आपकी एफर्मेशन में कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, खुशी, हैप्पीनेस बताने वाले शब्द हो तो आपको इस एफर्मेशन की कल्पना करने, विजुअलाइज करने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि मैं कोई सरकारी नौकरी पाना चाहती हूं तो मेरी एफर्मेशन इस प्रकार होगी कि धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे मेरी पसंदीदा नौकरी मिल गई है। आप अपनी एफर्मेशन को अधिक से अधिक स्पष्ट बनाने की कोशिश करें। जैसे कि ऊपर बताई गई एफर्मेशन में आप अपनी पसंदीदा सरकारी नौकरी का नाम भी लिख सकते हैं। 3. सुबह के समय अपनी एफर्मेशन को 3 बार लिखे। राइट योर एफर्मेशन 3 टाइम्स इन मॉर्निंग।
अब आपको अपनी अफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखना है। वैसे तो सुबह के समय आप कभी भी इन अफर्मेशन को लिख सकते हैं, परंतु बेहतर होगा कि आप इसे उठने के तुरंत बाद लिखें क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है। अगर आपके पास अफर्मेशन को लिखने का समय नहीं है, तो आपने जो पहले दिन अफर्मेशन लिखी थी उनको 3 बार पढ़ लीजिए। ध्यान रहे कि आपको पढ़ने के साथ साथ इस अफर्मेशन के पूरी होने की कल्पना विजुअलाइजेशन भी करनी है। 4 दोपहर में अपनी अफर्मेशन को 6 बार लिखे। राइट योर अफर्मेशन 6 टाइम्स इन आफ्टरनून। दोपहर के समय आपको अपनी अफर्मेशन 6 बार लिखनी है। यदि आपके पास लिखने के लिए समय नहीं है, तो आपने जो पहल दिन दोपहर में अफर्मेशन लिखी थी उन्हें 6 बार पढ़ भी सकते हैं, लेकिन साथ में उनकी पूरी होने की कल्पना करिए और उसे खुशी को महसूस करिए। 5 रात को सोने से पहले अपनी अफर्मेशन को 9 बार लिखे। राइट योर अफर्मेशन 9 टाइम्स बिफोर स्लीप। अब आपको रात को सोने से ठीक पहले अपनी अफर्मेशन को 9 बार लिखना है। पहले की तरह ही यदि आपके पास लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो आप इन अफर्मेशन को 9 बार पढ़ भी सकते हैं। आपका सोने से पहले आखिरी काम इन अफर्मेशन को लिखना ही होना चाहिए क्योंकि सोने से ठीक पहले आपका चेतन मन थका हुआ होता है। इस कारण आपका कोई भी विचार बिना चेतन मन की निगरानी के सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। जब आप सो रही होती हैं, उस समय भी आपका अवचेतन मन कम कर रहा होता है। इसलिए यदि आपका सोने से ठीक पहले आखिरी विचार आपकी अफर्मेशन होगी, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात इस पर काम करता रहेगा।